साइबर क्राइम कंप्लेंट पुट ऑन होल्ड, इसका मतलब क्या होता है आज मैं बताऊंगा आपको। क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे सवाल किए हैं मुझे इससे रिलेटेड, तो समझिए इसका मतलब क्या होता है। देखिए, आजकल जो डिजिटल युग चल रहा है इसमें साइबर क्राइम का केस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। लोगों के साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है, हैकिंग हो रहा है, साइबर बुलिंग जैसे साइबर क्राइम केस बढ़ते जा रहे हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम साइबर कंप्लेन करते हैं, क्योंकि हमारे साथ अगर फ्रॉड हुआ और हम साइबर क्राइम कंप्लेन कर रहे हैं, तो कंप्लेन करने के बावजूद भी हमारा कंप्लेन पुट ऑन होल्ड हो जाता है। मतलब कि वो होल्ड पर चला जाता है, उस पर तुरंत कोई कार्रवाई नहीं होता है, समझें। और वह जो है अभी होल्ड पर रहता है। तो हम जो साइबर कंप्लेन कर रहे हैं वो पुट ऑन होल्ड पर क्यों चला जाता है, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं वो में समझ लीजिए। पहले सबसे पहला कारण होता है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर आप साइबर कंप्लेन कर रहे हो और ज़रूरी सारे इन्फॉर्मेशन आपने नहीं दिए हैं या कुछ इन्फॉर्मेशन आपने उसमें नहीं दिया है, जैसे कि फ्रॉड हो गया और फ्रॉड का अमाउंट आपने नहीं बताया, ट्रांजैक्शन आईडी नहीं बताया, तो वो आपका कंप्लेन होल्ड पर जा सकता है। दूसरा कारण हो सकता है जो एविडेंस है उसका कमी। मतलब कि आप कंप्लेन कर रहे हो लेकिन प्रूफ नहीं दे पा रहे हो, जैसे कि चैट का हिस्ट्री हो गया, बैंक का स्टेटमेंट हो गया, जो ट्रांजैक्शन आईडी हो गया, और भी जो प्रूफ है आप नहीं दे पाते हो, तो उस केस में भी आपका साइबर क्राइम में जो कंप्लेन किया वो होल्ड पर जा सकता है। तीसरा जो समस्या हो सकता है वो हो सकता है आपका जुरिस्डिक्शन इशू। मतलब साइबर कंप्लेन जो होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट या फिर कंट्री से जुड़ी हो सकती है। अगर कंप्लेन का जुरिस्डिक्शन जो है क्लियर नहीं है तो कंप्लेन आपका जो है होल्ड पर जा सकता है। उसके बाद जो अगला कारण होता है वो होता है आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस। अगर आपने कंप्लेन कर दिया तो जो आपका अथॉरिटी है वो कंप्लेनेंट का जो है ना पूरा ऑथेंटिसिटी जो है ना उसको वेरीफाई करता है। वो जो आपका कंप्लेनेंट्स है उसका डॉक्यूमेंट्स, उसका स्टेटमेंट्स वेरीफाई किया जाता है, और वो सही तरह से वेरीफाई नहीं हो पा रहा है तो वो आपका कंप्लेन होल्ड पर जा सकता है टेम्परोरी। उसके बाद जो कारण होता है वो होता है ओवरलोडेड सिस्टम। साइबर क्राइम का केस बहुत बढ़ते जा रहा है, डेली बहुत सारे केसेस हो रहे हैं साइबर क्राइम के। तो किसी पुलिस थाना में अगर बहुत सारा केसेस पहले से ही पेंडिंग है तो नया केस अगर उस पर जाएगा तो वो आपका होल्ड हो सकता है कुछ दिनों के लिए टेम्प्रोरी रूप से, है ना। तो ये भी एक कारण है। उसके बाद जो कारण होता है वो लीगल जो है ना कॉम्प्लिकेशन होता है। कई बार जो कंप्लेन होता है वो किसी कंपनी या फॉरेन एंटिटी के खिलाफ होता है, तो उसमें एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन करना पड़ता है जो उस समय तुरंत पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए वो आपका कंप्लेन होल्ड पर जा सकता है। अब यही चीज़ मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ, थोड़ा समझिए ताकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। जैसे मान लीजिए रोहित नाम का एक लड़का है, उसने एक ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर जाके मोबाइल ऑर्डर किया, लेकिन मोबाइल जो है उसको नहीं मिला, उसे पेमेंट तो हो गया। तब राहुल ने साइबर क्राइम पोर्टल पर जाके कंप्लेन कर दिया। अब कंप्लेन कर दिया तो उसको कंप्लेन नंबर मिल गया। कुछ दिनों के बाद मालूम चला, जब कंप्लेन को नंबर से स्टेटस चेक किया तो पता चला कि वो अब कंप्लेन ऑन होल्ड पर चला गया है, होल्ड पर। जब उसका कारण मालूम किया गया तो मालूम चला कि जब कंप्लेन किया गया था तो ट्रांजैक्शन डिटेल वगैरह कुछ बता ही नहीं गया, ठीक है ना, जो कि कंप्लेन करने में चाहिए होता है। तो बाद में जब उसने सारा अमाउंट ट्रांजैक्शन डिटेल वगैरह बताया तब जाके उसका कंप्लेन पर एक्शन लिया गया। तो ये होता है ऑन होल्ड पर चला जाना और फिर उसको एक्शन पर लेना। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए रिया नाम की लड़की है, उसका फेसबुक अकाउंट हैक हो गया, ठीक है, उसका कुछ प्राइवेट वीडियो लीक कर दिया गया। उस केस में रिया ने जो है साइबर क्राइम पोर्टल पर जाके कंप्लेन कर दिया। कंप्लेन नंबर से जब स्टेटस चेक किया तो पता चला कि उसका जो कंप्लेन है वो अभी होल्ड पर है। रीज़न मालूम किया गया तो मालूम चला कि जब कंप्लेन किया गया था तो स्क्रीनशॉट और चैट, जो भी चैट वगैरह मैसेज होता है वो सब नहीं दी थी रिया ने, तो होल्ड में चला गया। तो उसके बाद वो प्रॉपर डाटा, स्क्रीनशॉट, चैट हिस्ट्री सब कुछ दी, तब जाके फिर से उसका कंप्लेन पर एक्शन लिया गया।
अगर आपने साइबर क्राइम में कंप्लेन किया है और आपका कंप्लेन होल्ड पर है तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए, समझिए इस चीज़ को। सबसे पहले साइबर क्राइम का जो पोर्टल है या फिर पुलिस स्टेशन है, वहाँ जाके अपने कंप्लेन का स्टेटस चेक कीजिए, वो उसका स्थिति क्या है। अगर आपने जो कंप्लेन किया है वो इनकम्प्लीट है तो उनको प्रॉपर डॉक्यूमेंट और एविडेंस जो है प्रोवाइड कीजिए, ताकि आपके जो कंप्लेंट है उस पर पुलिस एक्शन ले सके। अगर आपको मदद की ज़रूरत है तो साइबर क्राइम का जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉल करके आप इससे रिलेटेड जानकारी वहाँ से ले सकते हैं, अपना कंप्लेंट नंबर बता के। आप अपने लोकल साइबर सेल में जहाँ आप रहते हो वहाँ भी जाके अपना जानकारी उनको दीजिए, कंप्लेंट नंबर दीजिए, वहाँ से भी आप जो है रिक्वेस्ट कर सकते हैं जल्दी जो है कंप्लेंट पर एक्शन लेने के लिए। अगर आपका कंप्लेंट बहुत दिनों से होल्ड पर है तो सीनियर पुलिस ऑफिसर से कांटेक्ट करने की कोशिश करें, या फिर जो है ना आपका साइबर क्राइम का जो डिपार्टमेंट होता है वहाँ का हेड ऑफिस, वहाँ पर ईमेल्स के माध्यम से आप सूचना दीजिए और जल्दी उस कंप्लेन के ऊपर एक्शन लेने के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो कभी कभी आप कंप्लेन कर दिए, आपका कंप्लेन होल्ड पर चला गया तो कांटेक्ट कीजिए, अपना कंप्लेन स्टेटस चेक कीजिए, जो भी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन उसको कंप्लीट कीजिए, डॉक्यूमेंट उनको प्रोवाइड करें, प्रूफ प्रोवाइड करें, ठीक है। ये सब देना है आपको। जो भी वेरिफिकेशन इशू आ रहा है उसको आप सॉल्व करने में हेल्प करें, कोऑपरेट करें पुलिस के साथ, वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जब भी आपके साथ कोई ऑनलाइन फ्रॉड हो, साइबर क्राइम आपके साथ हो, तो साइबर क्राइम डिपार्टमेंट का हेल्प लीजिए, वो आपका बहुत मदद कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए। जय हिंद।